तो ये वृंदावन भजन है, वर्शिपिंग द लॉर्ड इन वृंदावन। एक मिनट जस्ट। हरे वाले तो ये 1958, 19 में ये लिखा हुआ। 1958, 1958 कब था? प्रभुपाद का संन्यास हुआ था 1959 में, 1959 में। तो 1958 में लिखा, एक साल पहले, उससे जस्ट एक साल पहले। उस समय प्रभुपाद जी कहाँ रहते थे? वृंदावन में रहते थे। 1959 में लिखा है। उस समय वृंदावन में रहते थे, और वृंदावन में रहते थे वंशी गोपाल जी मंदिर में। घर से उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम ले लिया था 1958 में, और वृंदावन में रह रहे हैं वंशी गोपाल जी मंदिर में। उस समय प्रभुपाद अकेले थे। घर उन्होंने छोड़ दिया था, और विश्वकर्म की स्थापना नहीं है, प्रचार ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। अकेले प्रचार करने का बहुत प्रयास करते थे, लेकिन विफल हो जाते थे। झांसी में प्रचार किया, वो भी फेल हो गया था। और प्रभुपाद के पास कुछ भी नहीं था, बहुत गरीब थे। बहुत कम फैसिलिटी में इसी तरह रहते थे, और बहुत ट्रेवल भी करते थे, प्रचार करते थे। और उस समय प्रभुपाद जी की उम्र थी 62 साल की, 62। 70 साल की उम्र में अमेरिका गए। तो ये 62 साल की उम्र में प्रभुपाद जी अमेरिका वृंदावन में रहते थे। और लेकिन वो हमेशा अपने उसके बारे में सोचते थे कि कैसे आ, प्रचार करना है, कैसे मिशन को आगे बढ़ाना है, गुरु के आदेश को कैसे पालन करना है। तो उस समय वो ऐसा नहीं कि 62 हो गया, अब तो रिटायर की उम्र हो गई है, तो रिटायर हो जाते हैं, वृंदावन में रह के भजन करेंगे। नहीं हो पाएगा, इस जीवन में तो गुरु की आज्ञा पालन नहीं हो पाएगी, छोड़ देते हैं। तो इसी ऐसा मूड नहीं था प्रभुपाद का। तो 1958 में भी वो वृंदावन में रह के प्रचार के मूड में थे कि कैसे प्रचार करना है, कैसे मिशन को आगे बढ़ाना है। और इसी तरह इस उम्र में 58, 62 साल की उम्र में, 1958 में प्रभुपाद थोड़े से चिंतन भी करते थे। बहुत चिंतन करते थे अपने पिछले जीवन के बारे में, प्रचार के बारे में। और रिफ्लेक्ट करते थे, बहुत सारे अनुभव अनुभव उनके जीवन में आए। 62 साल की उम्र के व्यक्ति के बहुत सारे अनुभव होते हैं। तो इस तरह प्रभुपाद ने बहुत कुछ अपने अनुभव अनुभव से सीखा, समझा। तो जो सीखा समझा उन्होंने उसको एक कविता के रूप में लिख दिया। जो प्रभुपाद जी ने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, जो रियलाइजेशन के जीवन में उन्होंने निकले। और वृंदावन में समय रहते थे, बहुत कम लोग ही उनको जानते थे, ऐसा नहीं बहुत फेमस थे, प्रसिद्ध थे, कोई ज्यादा प्रसिद्ध थे नहीं। इससे पहले उनका बिजनेस वगैरह सब फेल हो गए थे। और फिर भी अपने अपने प्रभुपाद एक छोटे से कमरे में वंशी गोपाल जी मंदिर उधर रहते थे, घाट के पास, यमुना के किनारे। और इस तरह शांति में वृंदावन में रहते थे। और वो जिस कमरे में रहते थे उसके जस्ट बाहर में यमुना थी। एक तो राधा दामोदर मंदिर है जहाँ पे बाद में शिफ्ट हुए, लेकिन उससे पहले यहाँ रहते थे वंशी गोपाल जी में मंदिर के पास। जस्ट उनकी खिड़की के बाहर में यमुना नदी थी। और बहुत शांतमय वातावरण था। और अपने कमरे में रहते थे। और अब वहाँ कमरा थोड़ा ऊंचा था, वहाँ से बहुत सारे वृंदावन के इस तरह मंदिर वगैरह सब दिखते थे। और बहुत अच्छा इस वातावरण था वृंदावन का। और कीर्तन वगैरह सुनाई देता था, घंटी सुनाई देती थी अलग अलग मंदिरों की, सारे अलग अलग जगह भजन हो रहे इस तरह सुनाई देते थे। उस स्थान में प्रभुपाद रहते थे उस समय, 62 की उम्र में। और इस तरह आ, तो उसी मंदिर के बरामदे में प्रभुपाद जी उधर जप किया करते थे। और कोई इंटरप्शन नहीं था। इस्कॉन के संस्थापना के बाद से बहुत इंटरप्शन थे प्रभुपाद जी को, बहुत सारी मीटिंग,
ये मैनेजमेंट, लेकिन उस समय कोई मैनेजमेंट था ही नहीं, कोई सोसाइटी इतनी ज़्यादा बड़ी थी नहीं, ज़्यादा कुछ था नहीं। तो एकदम साधारण जीवन जीते थे, ज़्यादा केयर फ्री थे, और ज़्यादा उनकी नीड भी नहीं थी, बस सुबह शाम प्रसाद हो जाए बस। और बहुत कम सोते थे उस समय भी, और थोड़ा सा पेपर प्रसाद लेते थे। सिंपल जीवन जीते थे, साधारण कपड़े पहनते थे, और ज़्यादा किसी के लाग ज़्यादा उनको कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं थी, किसी से ज़्यादा सपोर्ट मांगने की, कोई मैनेजमेंट कुछ था नहीं। और पूरी तरह प्रभुपाद जी अपनी सेवा, जो ट्रांसलेशन का सेवा, इस तरह होता, गुरु की सेवा किस तरह करते थे, ध्यान लगाते थे। और अ, तैयारी के मूड में थे कि कैसे आगे मिशन को आगे बढ़ाना है, तैयारी करना है। 62 की उम्र थी, फिर भी वो अपना कार्य के बारे में सोच रहे थे, कैसे आगे करूंगा, कैसे करूंगा, इस तरह वो सोच रहे थे। और उनको एक दृढ़ विश्वास था कि जरूर मैं कुछ कर पाऊंगा। और उनका एक विजन था, कैसे पूरी दुनिया में प्रचार होगा, कैसे पूरी दुनिया के लोग भक्त बनेंगे। इस तरह उनकी मानसिकता चल रहा था, कैसे पूरी दुनिया के वो लोग भक्त बने। इसके बारे में हमेशा वो सोचते थे, सपना देखते थे, विजन था उनका। और वो सोच रहे थे कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे पूरी दुनिया के भूख लगे, कैसे विदेश जाऊंगा, कैसे प्रचार करूंगा, इसके बारे में हमेशा चिंतन कर रहे हैं प्रभुपाद जी। इस स्थिति का ये राइटिंग से जो हम चर्चा करेंगे। तो इसी तरह उस स्थिति में प्रभुपाद जी और विदेश जाने के बारे में सोचते रहते थे, और प्रयास कर रहे थे कैसे कैसे मिशन पूरा होगा। तो उस स्थिति में, उस वातावरण में शिला प्रभुपाद जी ने ये बंगाली में ये पोयम लिखी, अभी जो हम जो चर्चा कर रहे हैं, वृंदावन भजन। वृंदावन भजन इसलिए नाम है क्योंकि वृंदावन में प्रभुपाद जी ने लिखा 1958 में, जब वानप्रस्थ आश्रम में थे संन्यास लेने से 1 साल पहले। और उनके डीप अनुभव, रियलाइजेशन को उन्होंने एक भजन का रूप दिया, जो उनके मन में जो चल रहा था उसका एक भजन का रूप दिया। और भजन का रूप किस रूप में दिया? बांग्ला भाषा में, क्योंकि प्रभुपाद जी का जो मातृभाषा है वो बांग्ला है। तो इसीलिए जो मातृभाषा में रियल फीलिंग आती है, उसी तरह कभी हमसे बोले कि अरे आप अंग्रेजी में कुछ स्पेस बहुत कुछ अच्छा लिखो, हम उतना नहीं प्रकट कर पाएंगे। जो हमारी मातृभाषा है उसे बाहु को प्रकट कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इसीलिए जो विशेष रूप से बहुत सारी पोएम्स जो लिखी है, वो उन्होंने बांग्ला भाषा में लिखी, कि वहाँ पे विशेष रूप से उसमें सही अनुभव आते हैं, सही शब्द उच्चारण आते हैं। और वृंदावन भजन में कितने लाइन्स है? 108 लाइन। 108, 108 एक बहुत अच्छा नंबर है, संख्या है। तो 108, 108 लाइन की, 108 लाइन की, 108 लाइन की ये भजन है। भजन में कितनी लाइन है? 108, 108। 108 लाइन का ये भजन शिला प्रभुपाद जी ने लिखा। तो प्रभुपाद जी, वो तो 128 के चार 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 के वो हैं, तो चार का एक वो है, फिर चार का एक है, चार का, इस तरह 27 टोटल भजन है। 27 इंटू 4 करेंगे तो 108 हो जाएगा। तो शुरू शुरू में इसके जो भजन की शुरुआत में ही प्रभुपाद जी अपना डीप रियलाइजेशन बता रहे हैं कि कैसे वृंदावन में मैं भी अकेला हूँ, ये realization आ रहा है, कौन वाला है। तो अपने हृदय के भावनाओं को प्रभुपाद ने इस भजन में व्यक्त किया, और पूरा कृष्ण भावना का फिलोसॉफी इस भजन के अंदर, भगवत गीता का क्या महत्व है, क्या करना चाहिए, हरिनाम करना चाहिए, क्या मूड होना चाहिए, एक भजन में बहुत कुछ दिया सार में। और किस तरह भजन करना चाहिए।
और इस तरह उस समय उन्होंने लिखा था ये 1958 में। और उस समय एक मैगजीन आती थी गौड़ीय पत्रिका, जो उनके शिला प्रभुपाद जी के एक गुरु भाई थे, वो एक मैगजीन लिखते थे, उसका नाम था गौड़ीय पत्रिका। उस मैगजीन में ये भजन प्रकाशित हुआ था 1958 में, अलग अलग पार्ट में, वॉल्यूम्स में, क्योंकि बहुत बड़ा है, थोड़ा थोड़ा करके पूरा उसमें प्रकाशित हुआ। तो अभी हम ये भजन चर्चा करेंगे कल से। आज तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया कि प्रभुपाद जी ने ये भजन उस समय, इसके 27 सेक्शन है, 27 सेक्शन है। तो सारे 27 सेक्शन हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। का पहला सेक्शन है, वृंदावन धामे आमी ओशे आछे का, ए भावना मध्य मध्य ते मोर दिखा। वो प्रकट कर रहे हैं कि इस समय मैं वृंदावन धाम में हूँ, अकेला हूँ, एका, ओशे आछे का, अकेला बैठा हुआ वृंदावन धाम में। उस समय में ए भावना मध्य मध्य दे मोर, इस तरह में थोड़ा चिंतन कर रहा हूँ। और चिंतन करते करते प्रभुपाद जी के जो भाव हैं प्रकट हुए, वो आने वाले इस पोएम में हम आगे पढ़ेंगे। तो कल से हम पढ़ेंगे इसके जो 27 भजन है, चार चार उसमें लाइन है, और टोटल 27 इंटू 4 108 लाइन है। तो ये कल से हम कंटिन्यू करते हैं, पढ़ते हैं इसको। हरे कृष्णा। तो अच्छा लगे आपको, आशा करते हैं। बहुत सारा भगवत गीता के वो पूरा सारा ज्ञान है, अलग अलग टाइटल है वो ज्ञान की। जो 27 सॉन्ग है, 27 सॉन्ग के क्या क्या टाइटल्स है। पहला टाइटल है प्रभुपाद अपना अकेले का, लोनली रियलाइजेशन, वो चर्चा करेंगे, कर रहे हैं। फिर अलग अलग नाम बताते हैं, और पूरा फिलोसॉफी की भावना भी भजन के अंदर सब कुछ है। भगवत गीता के बारे में भी है, इंद्रिय कंट्रोल के बारे में बताता है, और दिव्य रस क्या है, भक्ति का क्या महत्व है, किसे प्लान करना चाहिए, और किस तरह बद्ध आत्मा इस भौतिक जगत में बद्ध है, और वैष्णव का क्या कर्तव्य है, क्या वैष्णव इनएक्टिव है, सक्रिय है, सक्रिय है, और किस तरह प्रचारक का भाव होना चाहिए, और वैष्णव किस तरह होना चाहिए, सक्रिय अक्रिय, और किस तरह वृंदावन की परिस्थिति क्या है, और रिवाइवल की आवश्यकता है, और किस तरह कीर्तन के द्वारा हर जगह प्रचार हो सकता है, कैसे प्रचार करना चाहिए। तो वो पूरा ये अलग अलग इसके 8 हेडिंग्स है, 27 हेडिंग्स। ये 27 हेडिंग्स हम आने वाले में कल से पढ़ेंगे, रोज चार चार हेडिंग पढ़ेंगे। तो कुछ दिन में हो जाएगी, 10-15 दिन में पूरा ये वृंदावन बाजार पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो कल से शुरू करेंगे। आज थोड़ा सा एक उसका बैकग्राउंड बनाया, ये वृंदावन भजन क्या है। वृंदावन में श्रील प्रभुपाद जी अकेले जब रहते थे 1958 में, अकेले रहते रहते उनके हृदय में बहुत कुछ उन्होंने रियलाइजेशन को इस तरह उन्होंने इसमें व्यक्त किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक की जय।